अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज की वीडियो मैदा की जलन, सीना की जलन, मैदा की तेज़ाबियत और दर्द से मुतालिक है। इस मर्ज़ में मैदा के मकाम पर शदीद जलन और दर्द होता है जो ज़्यादातर नाजुक अंदाम लड़कियों को बदहज़मी या कब्ज़ की वजह से माजी में हुआ करता था, लेकिन आजकल हर दूसरा शख्स तेज़ाबियत मैदा का शिकार है, इस तकलीफ़ में मुब्तला है। आमतौर पर ये कब्ज़, नफ़ख, वर्म मैदा, ज़ख़म मैदा, मैदा की रतूबात की ज़्यादती, अपेंडिसाइटिस, संग गुर्दा, संग मरारा, नकरस और दर्द दिल की वजह से होता है। आजकल फ़ास्ट फूड्स की वजह से भी, मुर्गन, मिर्च मसालेदार ग़ज़ाओं की वजह से भी ये मर्ज़ आम होता जा रहा है। नाजरीन, ज़्यादातर लोगों को इस मर्ज़ में पेट में नफ़ख, कराकर और जलन की शिकायत रहती है। कोड़ी के मकाम पर तेज़ किस्म का दर्द और जलन होती है जिसे दबाने से आराम महसूस होता है। डकारें आती हैं, जी मतलाता है और अक्सर लोगों को कै भी हो जाती है। अगर इसके साथ मैदा के उज़लात में ऐंठन भी हो तो उस वक्त दर्द नहायत शदीद होता है और नौबती किस्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे मरीज़ बेताब हो जाता है और बाज़ दफ़ा गशी तक नौबत पहुंच जाती है और मरीज़ की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाती है। नाजरीन, अब आते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आज मैं आपके लिए मैदा की जलन का, मैदा की तेज़ाबियत का बहुत मुजरब और आसान नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा में कुल 7 अज्जा शामिल हैं, सातों ही बेज़रर हैं, मार्केट में पंसार की दुकान से आसानी से मिलने वाले अज्जा हैं। मैदा की जलन, तेज़ाबियत, गैस, अफारा, बदहज़मी के लिए बहुत मुफीद हैं, बहुत मौसर हैं। नाजरीन, आपको नुस्खा तैयार करने के लिए चाहिए होगा धनिया खुश्क। धनिया दिलो दिमाग को फ़रत पहुंचाता है, रिया को तहलील करता है, दाफ़े तबखीर होने के साथ साथ खफकान और वसवास में भी बहुत मुफीद है, जिस्म की हिद्दत को कम करता है, सफरा के ज़ोर को तोड़ता है। आपको धनिया खुश्क लेना है 50 ग्राम। नाजरीन, दूसरे नंबर पे आपने लेने हैं सौंफ। सौंफ बेहतरीन कासर रिया हैं, मैदा को तकवीत देते हैं, हाजमा बेहतर करते हैं, दर्द मैदा, दर्द शिकम, अफारा में बहुत मुफीद हैं। बलगम और सौदा को पतला करके खारिज करता है। पेशाब और हैज़ की तंगी में दीगर अद्विया के हमरा इस्तेमाल कराया जाता है। नज़र को तेज़ करने के लिए खिलाया जाता है। नाजरीन, आपको सौंफ चाहिए होगा 50 ग्राम। नाजरीन, तीसरे नंबर पे आपको लेना है मुलट्ठी का आटा, मुलट्ठी का पाउडर। मुलट्ठी फेफड़ों के अमराज, खसूसन गले की सोजन और खांसी में बहुत मुफीद है। दाफ़े तेज़ाबियत मैदा होने की वजह से मैदा की जलन में कसरत से मुस्तामिल है। कासिर रिया होने की वजह से रिया को तहलील करती है। मुकव्वी एसाब होने की वजह से एसाबी अमराज और अस्बी दर्दों में आम इस्तेमाल कराई जाती हैं। आपको मुलट्ठी का सफ़ूफ चाहिए होगा 10 ग्राम। नाजरीन, चौथे नंबर पर आपको चाहिए होगा पुदीना खुश्क। पुदीना अमराज मैदा में कसरत से मुस्तामिल है। बदहज़मी, गैस, अफारा, कै, मतली, खट्टे टिकारों में बहुत मुफीद है। मैदा को तकवीत देता है, रिया को तहलील करता है, खाना हज़म करता है, भूख लगाता है। आपको पुदीना चाहिए होगा 10 ग्राम। नाजरीन, आप पुदीना की जगह सत पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ग्राम की मिकदार में इस नुस्खा में शामिल कर लीजिएगा अगर आप सत पुदीना इस्तेमाल करना चाहते हैं। नाजरीन, 5वें नंबर पर आपको चाहिए होगा मीठा सोडा। मीठा सोडा मैदा की तेज़ाबियत ख़त्म करने में बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। बदहज़मी, गैस, अफारा में भी कसरत से इस्तेमाल कराया जाता है। आपको मीठा सोडा चाहिए होगा 10 ग्राम। नाजरीन, छठे नंबर पर आपको चाहिए होगी सब्ज़ इलायची। इलायची सब्ज़ दिल को फ़रहत पहुंचाती है, कलब को तकवीत देती है। कै, मतली, गैस, पेट दर्द, रतूबात मैदा, दर्द सर और दिमागी तकलीफ़ में कसरत से इस्तेमाल कराई जाती है। आपको इलायची सब्ज़ चाहिए होगी 5 ग्राम। 7वें नंबर पर आपको चाहिए होगी मिश्री। मिश्री आपको लेनी है 100 ग्राम। नाजरीन, धनिया खुश्क 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मुलट्ठी पाउडर 10 ग्राम, पुदीना 10 ग्राम या सत पुदीना 5 ग्राम, मीठा सोडा 10 ग्राम, सब्ज़ इलायची 5 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम। तमाम अज्जा को कूट पीस कर सफ़ूफ बनाकर महफूज कर लें। मैदा की तेज़ाबियत के लिए, मैदा की जलन के लिए, सीने की जलन के लिए आपका सादा और बेज़रर सा नुस्खा तैयार हो चुका है।
بمقدار 2 سے 3 گرام سفوف ہمراہ سادہ پانی دن میں 3 بار استعمال کرائیں۔ معدہ کی تیزابیت کے لیے، معدہ کی جلن کے لیے، گیس، اپھارا، قے، متلی، کھٹے ڈکار، بھوک کی کمی، منہ کے چھالوں اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی ناظرین یہ سفوف بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔